मैं वो एमएनएम की हम बात कर रहे थे, एमएनएम करीब 3240 तक गया और हम क्योंकि रिजल्ट्स पे बात करने वाले थे मारुति और एमएनएम के, आइए दीपाली के पास चलते हैं, एग्जैक्टली एमएनएम पे ही बात करते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है दीपाली इस बार? तो मेरे ख्याल से थार के रॉक्स के भी सब्सटेंशियल नंबर कंट्रीब्यूट करेंगे एमएनएम में। बिल्कुल, थार रॉक्स के सब्सटेंशियल नंबर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे और इनफैक्ट वीरू इंपॉर्टेंट ये है जो आप अभी दोनों पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि नंबर्स कल आने थे। महज 15-20 मिनट पहले एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया एमएनएम ने कि कुछ एक्जिजेंसीज की वजह से रिजल्ट्स को प्रीपोन किया जा रहा है। अब एक्जिजेंसीज जब कंपनी ने मेंशन किया है यानी विदाउट डिले उनको अर्निंग्स ये डिक्लेयर करने हैं, इसीलिए उन्होंने प्रीपोन किया है। तो इस बार नंबर्स जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, अब जो थोड़ी देर में आएंगे। हालांकि अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो नंबर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा से अच्छी एक्सपेक्टेड हैं हर पैरामीटर पर। अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो 23% की ग्रोथ आ सकती है सालाना आधार पर, मुनाफे में 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 4633 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है एबिटा का। और अगर मार्जिन देखेंगे तो ये 14.3% पर आने की एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन पर रह सकता है। अब अगर नंबर्स देखें तो थार रॉक्स के तो पूरा इम्प्लीकेशन दिखेगा ही, लेकिन ईवी सेल्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इनिशियल रिस्पांस क्योंकि काफ़ी अच्छा था, तो उस पर्सपेक्टिव से कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि रेवेन्यूज़ में जो तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रैक्टर सेगमेंट के रेवेन्यूज 13% इंक्रीज हो सकते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस जो ट्रैक्टर सेगमेंट का रहा है इस क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड है वहाँ पर 2% के आसपास की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ऑटोमोटिव सेगमेंट में 8.5% की ग्रोथ एवरेज सेलिंग प्राइस में देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर रहेगा। एसयूवीज में रोबस्ट डिमांड है, एक्सपोर्ट्स इनका बेटर परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ओवरऑल ग्रोथ को फ्यूल करते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि मार्जिन में जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उस वजह से क्योंकि ईवी का जो शेयर है ओवरऑल ऑटोमोटिव सेल्स में वो इंक्रीज हुआ है। ईवीज पर उतने मार्जिन कंपनी को फिलहाल नहीं मिल रहे हैं और साथ ही साथ स्टील प्राइसेस भी बढ़े हैं जिसकी वजह से इंपैक्ट हल्का सा मार्जिन पर होते हुए दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए जो वॉल्यूम रैंप अप प्लान है BE06 और साथ ही XCV9E को लेकर वो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट होगा। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स के गाइडेंस क्या रहेगी, रूरल डिमांड ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होगी। और स्पेशली वीरू जो अपकमिंग इवेंट है वहां भी कंपनी ईवीज को लेकर ही नए कॉन्सेप्ट्स अपने शोकेस करने वाली है, तो इस बार के अर्निंग्स उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कमेंट्री के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से ये एक्सपेक्टेशंस और नतीजे अच्छे आ सकते हैं। इनफैक्ट हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा है कि क्वार्टर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अच्छे नतीजे पेश किए, लेकिन मारुति से क्या एक्सपेक्टेड है? दीपाली स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हैं फिलहाल? सबड्यूड अर्निंग्स रह सकते हैं मारुति के और प्रॉफिट्स में भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। एबिटा में भी, मार्जिन्स भी स्लाइट ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज में दिखाई दे रही है। रेवेन्यूज 1.6% बढ़कर आ सकते हैं, मुनाफे में 15% की डी ग्रोथ रह सकती है सालाना आधार पर। एबिटा में 14% की डी ग्रोथ, एबिटा मार्जिन्स 12.7% से घटकर सीधे 10.6% पर रह सकते हैं। दरअसल जो इनकी ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम भी रही थी इस क्वार्टर में वो सबड्यूड ही रही थी, जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। 5.27 लाख यूनिट कंपनी ने सेल की हैं इस क्वार्टर के दौरान, जो कि सिर्फ मार्जिनली 1.1% ऊपर ही है। अच्छा, कंपनी ने प्राइस हाइक भी किया, साथ ही साथ मॉनसून का भी अर्ली ऑनसेट हुआ जिसकी वजह से अब लग रहा है कि जो फुटफॉल्स हैं वो डिक्रीज हुई होंगी इस क्वार्टर में, जो कि अब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी तो ज़्यादा जानकारी सामने आएगी। एबिटा मार्जिन जो घट रहे हैं उसके पीछे 2-3 वजह है। मार्केटिंग स्पेंड इन्होंने काफ़ी इंक्रीज किया है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इन्होंने बढ़ाए हैं जिसका इंपैक्ट मार्जिन पर दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा डिमांड को लेकर कंपनी क्या आउटलुक देती है, अपने ईवी प्लान्स को लेकर क्या आउटलुक देती है। उन्होंने ईवी शोकेस तो किया था ऑटो एक्सपो में, लेकिन जो लॉन्च पाइपलाइन है वो कंसिस्टेंटली डिले होते हुए दिखाई दे रही है और अब शायद सितंबर मिड में एक्सपेक्टेड है। तो ईवी पाइपलाइन को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगा उनके कमेंट्स नए मॉडल लॉन्चेस को लेकर, लेकिन ओवरऑल नंबर्स सबड्यूड रह सकते हैं मारुति के। जी, नंबर सबड्यूड रह सकते हैं और एक ये वो स्टॉक है जो माता जनाब हिल के नहीं दिया। एमएनएम ऑल टाइम हाई पे तरफ बढ़ता हुआ, अशोक लेन में मल्टीपल टाइम स्विंग्स आए बट मारुति हिल के नहीं दिया। 16-12-800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है इसके लिए।